Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 2.5 from NCERT for class 9th. Student, we have studied about this chapter, question number 1 to 7. So, let's start your class from question number 8. Factorize each of the following. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ राइट किया हुआ है. ये सिंबल का प्लस और माइनस के सिंबल का सिर्फ चेंज है यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी. मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर मैंने इसका बताया हुआ था उसमें मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज से मैंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था आपको. तो उन्हीं आइडेंटिटी का यूज करना है और ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है. तो देखते हैं हम लोग कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी. यू नो, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab². क्लियर. आपको ये आइडेंटिटी लर्न होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, तो करना क्या है कि इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है. कंपेयर करेंगे और कौन सी वैल्यू किस प्लेस पे आएगी बस उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. 8a³ ये 2a होल पावर 3 लिखा हुआ है. क्लियर, ये 2a होल पावर 3 लिखा हुआ है क्योंकि 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आपकी 8 आएगी. प्लस b³ प्लस 12. तो आपको इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है. किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो क्या लिखा है यहाँ पे 3 इंटू a². बट a के प्लेस पे आपका वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a² इंटू b के प्लेस पे तो b ही है प्लस 3. a के प्लेस पे आपका 2a है और b के प्लेस पे केवल b है. क्लियर. तो आपने क्या किया कि पहले 8a³ और b³ को केवल क्या किया, मैंने ब्रेक करके लिख दिया. 8a³ का मतलब 2a होल पावर 3 है और b³ तो b³ ही होता है. बस करना क्या था, हमको a प्लेस की वैल्यू मिल गई 2a और b प्लेस की वैल्यू मिल गई b. तो जितने भी फार्मूले में आपके यहाँ पे टर्म्स हैं सब में a के प्लेस पे 2a राइट कर दिया मैंने और b के प्लेस पे b राइट कर दिया. क्लियर. अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है, ये जो वैल्यू मिल रही है क्या 12a² नहीं है. देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ से 3 2 जा 6 मीन्स ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है इसके. ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, बन रही हैं. तो आप इसे क्या राइट कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब होता है. बट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, a के प्लेस पे 2a मिल रहा है और b के प्लेस पे तो b ही मिल रहा है. क्लियर. तो ये 2a प्लस बी का होल क्यूब है. मीन्स इसका जो फैक्टर मिलेगा आपको 2a प्लस बी होल क्यूब मिलेगा. अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव लेता हूँ, अगर ये आपको निगेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे ये माइनस होता है. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आपकी माइनस होती है, ये प्लस होती है. क्लियर. तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो ये वैल्यू आपकी 2a माइनस बी होल क्यूब मिलेगी. तो क्लियर स्टूडेंट, आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा. थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ 27. ये 27 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, ये 3 पावर 3 लिखा हुआ है माइनस 125a³ मीन्स 5a होल पावर 3 माइनस, आपको पता है कि इसको आप फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करोगे. ये 3 राइट करेंगे, a के प्लेस पे आपको 3 मिल रहा है, ये 3² हो गया और b के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है 5a मिल रहा है. क्लियर. प्लस 3, फिर a के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है और b के प्लेस पे 5a मिल रहा है. बाकी ये जो स्क्वायर वगैरह लगा है आप उसको वैसे ही एज इट इज़ राइट कर दोगे. क्लियर. ये बातें आपको समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म ये दोनों लिया और इसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले पे पुट कर दिया. ये जो 27 था ये 3 पावर 3 था, मतलब a के प्लेस पे आपका 3 आ रहा है और यहाँ 125a पावर 3 था तो ये b के प्लेस पे 5a पावर 3 आ रहा है और सेम इसी वैल्यू को मैंने a और b के प्लेस पे पुट कर दिया. अब आप देखते हो तो ये वाला और ये वाला दोनों एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सेम है. कैसे 3 3 जा 9 और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो
27 और 27 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ से 25 मिलेगा और ये 3 3 या 9, 9 का जब आप 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 मिल जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ बराबर मिल रही है आपको। तो आपने देखा कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है तो माइनस का लगेगा, a माइनस बी मीन्स 3 माइनस 5a होल क्यूब। इट्स योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5th। पार्ट 4th को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट में राइट कर दीजिएगा कि आपने आंसर कर लिया हुआ है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पार्ट 5th। 27a क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो ये a क्यूब होता है, ये 27a पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3a होल पावर 3। क्लियर, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस का। ये 1/216 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, 216। तो स्टूडेंट आपको पता ये जो है वो 6 की पावर 3 होता है, मीन्स ये 1/6 पावर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि 6 पावर 3 का मतलब होता है अगर आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू 216 आती है। क्लियर। अब बस सिर्फ 2 टर्म्स को ही आपको डिवाइड करना होता है, बाकी के टर्म्स को क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आपकी लिखी है सेम इसी वैल्यू को हम पुट करते जाते हैं। फिर क्या होता है आपका, ये माइनस होता है, 3 हो गया, a के प्लेस पे क्या राइट करना है, 3a, और ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हो गया। b के प्लेस पे 1/6 राइट करना है, प्लस 3 हो गया। a के प्लेस पे 3a राइट करना है और b के प्लेस पे 1/6 राइट करना है, ठीक है। b के प्लेस पे क्या राइट करना, 1/6 राइट करना है, क्योंकि ये क्या है, ये जो लिखा है आपका, इसे आप 1/6 पावर 3 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो b के प्लेस पे 1/6 और इस पर क्या लगा है आपका, स्क्वायर लगा हुआ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करो अगर इन दोनों को, तो ये 27a क्यूब है, ये 1/216 है, माइनस यहाँ से देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये 3 3 जा 9, 9/2 पी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू p है, सॉरी ये सब p था आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे p राइट कर सकते हो, ये सब आपका p ही होगा, ठीक है। क्लियर, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, जब ये दोनों वैल्यूज आपको बिल्कुल सेम आ रही तो आप मुझे बताओ ये a प्लस या माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3p मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस होगा, b के प्लेस पे क्या है, 1/6, मीन्स यहाँ पे जो आपको आंसर मिला वो 3p माइनस 1/6 पावर 3, यही तो मिल रहा है और यही आपका क्या होगा, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आप क्लियर स्टूडेंट। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इस आंसर को इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हो या आप इसे अलग अलग भी राइट कर सकते हो। इसे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टर्म में डिवाइड करके भी आप राइट कर सकते हो या डायरेक्ट ही होल पावर क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि पावर 3 का मतलब होता है कि ये 3 प्लेसेस पे आपका आएगा, ये मल्टीपल में आएगा। 3p माइनस 1/6 कितना होगा, ये पावर 3 का मतलब होगा कि ये वैल्यू आपकी 3 टाइम्स मल्टीपल में आती है। क्लियर। तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो या आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे वेरीफाई करना है, आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोज करोगे और LHS और RHS दोनों में वो वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है। अगर आता है तो मीन्स ये चीज़ मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, अदरवाइज नॉट। क्लियर। सो लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके थिंकिंग में, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 ले लिया, तो मैंने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसका LHS पार्ट ले लिया, ठीक है। तो इस LHS पार्ट में क्या है आपका,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. At the place of x we can write 3, at the place of y we can write 2. क्लियर. ये होगा आपका 27 और ये होगा 8. तो यहाँ से आपको LHS में वैल्यू कितनी मिल रही है? 35. RHS लेते हैं. टेकिंग RHS फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या करना, x के प्लेस पे 3 राइट करना, y के प्लेस पे 2 राइट करना, x के प्लेस पे 3 राइट करना, x के प्लेस पे 3 राइट करना, y के प्लेस पे 2 राइट करना, y के प्लेस पे 2 राइट करना है. ये वैल्यू आपको मिलती है 5. ये मल्टीपल ऑफ 9 माइनस 6 प्लस 4. यहाँ से क्या मिलेगा? 5 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये 9 और 4 13 होता है. 13 में से 6 माइनस करो कितना आएगा? 7. तो ये 7 5 से कितना होता है? 35. तो आपको RHS की वैल्यू भी 35 मिल गई, LHS की वैल्यू भी 35 मिल गई. मीन्स ये वेरीफाई हो गया किस वैल्यू के लिए? फॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है. ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट अपने अकॉर्डिंग कोई भी x और y की वैल्यू आप सपोज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना होगा. ठीक है, तो आप इसका सेकेंड पार्ट खुद ही सॉल्व करोगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Factorize each of the following. First 27y cube plus 125z cube and second 64m cube minus 343n cube. यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पार्ट को फैक्टराइज करना है. ठीक है, कौन सा रूल? आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है. ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है और आइडेंटिटी को यूज करके इन दोनों पार्ट्स को क्या करना? फैक्टराइज करना है. So, you know x cube plus y cube is equal to x plus y, x square minus xy plus y square and x cube minus y cube equal to x minus y, x square plus xy plus y square. आपको ये वैल्यू पता है. ठीक है, आपको ये दोनों आइडेंटिटी पता है और इसी आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लेना, मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ. ठीक है, और आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए कि आपने इसे सॉल्व किया कि नहीं, या आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसे सॉल्व करके. मैं व्हाट्सएप नंबर आज राइट कर दूंगा. क्लियर. 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब. आपको करना क्या है कि इसे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो सेकेंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, ये वैल्यू 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब लिखा हुआ है. 64 का मतलब 4m होल पावर 3, क्योंकि 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे? ये आपकी 64 बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी. यहाँ पे 343 लिखा हुआ है, ये 7n होल क्यूब बनेगा. 7 का 49 होता है 2 टाइम्स में, और 49 को जब आप अगेन 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 7 9 जा 63, ये 3 मिल गया और 6 वैल्यू आ गई आपकी. ठीक है, 7 4 जा 28, 28 में जब आप 6 ऐड करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी. क्लियर. तो आपको ये पता चल गया कि 64m क्यूब को मैं 4m होल पावर 3 343n क्यूब को माइनस 7n होल पावर 3 राइट कर सकते हो. क्लियर. अब करना क्या, ये किस फॉर्मूले में बन गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई, मीन्स ये होगा आपका 4m माइनस 7n. यहाँ से क्या होगा? 4m स्क्वायर मीन्स ये आपका 16m स्क्वायर आएगा प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है. ठीक है, एक्स वाई का मतलब क्या? दोनों का मल्टीपल 28mn प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर. क्लियर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको जानना होगा कि यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है. शो वी गेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. क्लियर. और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स.
क्लियर, ये आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है इसे फैक्टराइज करना है इन दिस फॉर्म। ये 27x क्यूब का मतलब क्या होगा आपका, ये 3x होल पावर 3 लिखा हुआ है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 3x। क्लियर, y एंड z। अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पे आपको क्या राइट करना है, 3x राइट करना है। तो ये कितना मिलेगा आपको, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जब 3x होगा तो यहाँ से आपको 9x स्क्वायर मिलेगा, ये वाई स्क्वायर ही होगा आपका, ये जेड स्क्वायर ही होगा माइनस एक्स वाई का मतलब क्या, x का आपका 3x है, y है, तो ये मिलेगा आपको 3xy। ठीक है, वो भी निगेटिव। क्लियर, माइनस एक्स वाई है तो ये 3x और ये y माइनस 3xy हो गया माइनस वाई जेड। ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड एक्स में क्या आएगा, जेड और एक्स की वैल्यू 3x है, ये आपको क्या मिलेगा 3xz मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसका जो आइडेंटिटी होता है वो मैंने राइट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पे अब क्या करना है, इस आइडेंटिटी में 3x राइट कर देना है और ये आपका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इसका एलएचएस और आरएचएस पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हो और ये वैल्यू एलएचएस और आरएचएस में आप कहीं पर भी पुट करो और दोनों साइड अगर आपका इक्वल आता है तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो लेट एक्स इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1, हमने ऐसा सपोज कर लिया। इसका एलएचएस पार्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स के प्लेस पे आप राइट करोगे 3 क्यूब प्लस वाई 2 क्यूब जेड 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 27 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, यहाँ से मिलेगा आपको 18। क्लियर, अब आपने देखा 27 और 8 और 1 को यहाँ पे ऐड करना है, ये 36 मिलेगा क्योंकि ये कितना हो गया 8 7 15 15 एंड 1 16। ठीक है, 1 कैरी और ये 36 हो गया माइनस 18। ठीक है, तो 36 में से आप अगर 18 को माइनस करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 18 मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, इसका आरएचएस पार्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका आरएचएस पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। आरएचएस पार्ट में क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 प्लस 2 प्लस 1 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आपका आरएचएस हो गया। आरएचएस में एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो भी मैंने सपोज की थी वो पुट कर दिया गया। यहाँ से देखते हैं 1/2 मल्टीपल ऑफ, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6। ठीक है, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर 2 माइनस 1 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिलेगी। 3 मल्टीपल ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। माइनस पे अगर आपकी इवन पावर होती है तो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया 3 मल्टीपल ऑफ कितना मिलेगा यहाँ से 6, ये भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 18। तो एलएचएस और आरएचएस आपका दोनों साइड इक्वल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो बस यही वेरीफाई करना था कि क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1 के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरीफाई होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13,
If x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Student, we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z, x square plus y square plus z square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बात आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्या बोला है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो आप सोचो ज़रा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू आपके मल्टीपल में है, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 0 इन एनी नंबर दैट बिकम आल्सो 0। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपकी कितनी बनती है, 0 बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हो, सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो गया जब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे 0 राइट किया। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। स्टूडेंट, यू नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्लियर, ये बात आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3xyz होता है when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो रही। चेक करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, -12 प्लस 7 प्लस 5। आपने क्या देखा, -12 प्लस 12 भी आपका 0 हो रहा है, मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका 3xyz, यही तो होता है। तो ये 3 हो गया, x के प्लेस पे -12, y के प्लेस पे 7 और z के प्लेस पे आपको 5 राइट करना है। ठीक है, बस और क्या करना है आपको, बस इसे कैलकुलेट कर लेना। ये कितना होगा आपका 36 इंटू 35। 36 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया 1260। तो ये आपका आंसर हो गया 1260। क्लियर। तो आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे क्या है कि कोई रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, किसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, क्या फाइंड करना है, उस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। यू नो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू यल इंटू बी होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यल इंटू बी होता है। मीन्स ये जो एरिया लिखा हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये क्या है, यल इंटू बी के मल्टीपल में लिखा है। तो ये वैल्यू क्या होगी, क्या आपको इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या यल और बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपको एल और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8th में आपने फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट का जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है, आप उसे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 300। 300 के ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना जिससे 35 आता हो, ऐड करने पे, ठीक है, और मल्टीपल करने पे आपका 300 आता है। ठीक है, तो 20 प्लस 15 ये आपका क्या बनता है 35 बनेगा और मल्टीपल करने पे ये 300 बना रहा है। क्लियर। तो इसे क्या करेंगे आप 25a स्क्वायर माइनस 20a
माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। आप ऐसे इसे राइट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आपकी कॉमन आ रही है, 5a, ठीक है। तो मिला क्या, 5a माइनस 4, और यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, 3। तो ये 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी 5a माइनस 4 है और यहाँ पे भी 5a माइनस 4 है, तो ये वैल्यू भी आपको कॉमन मिल जाएगी, 5a माइनस 4, और ये मिल गया आपको 5a माइनस 3। तो क्लियर हो गया। अगर आप इसे कंपेयर करो, ठीक है, अगर आप इसे कंपेयर करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 5a माइनस 4 यल के प्लेस पे मिल रहा है और b के प्लेस पे 5a माइनस 3 मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही। और स्टूडेंट मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इसका जो सेकंड पार्ट है आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसका आंसर आप कैसे राइट करोगे। तो ये वैल्यू अगर आप कंपेयर करो यल इंटू बी से, तो यल के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है, 5a माइनस 4, और b के प्लेस पे 5a माइनस 3 मिल रहा है, क्लियर। तो यल और b की वैल्यू आप यहाँ से इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, इसका सेकेंड पार्ट आप फिर से करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आप स्वयं करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करते हैं तो आपको 300 मिल रहा है। 300 के ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना जिसको प्लस करने पे 35 आता हो, मल्टीपल करने पे 300, तो वो वैल्यू 20 होगी और 15 होगी, क्योंकि जब इसे आप ऐड करोगे तो ये 35 मिलेगा और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मिलेगा। सेम इसी, ठीक है, सेम इसी तरीके पे हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। यहाँ पे क्या है कि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, तो यू नो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब आपको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, L, B और H की वैल्यू, लेंथ, विड्थ और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ये V इक्वल टू, यहाँ पे आप सब जगह देख रहे हो कि ये K जो है आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। K या आप 4K भी कॉमन कर सकते हो, आपको 4K यहाँ पे कॉमन मिलेगा। जब आप 4K कॉमन करोगे तो वैल्यू कितनी मिली, 3y स्क्वायर 2y 5, ठीक है। आप जब 4K कॉमन करते हो तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 मिल रहा है। अब इसे आप फैक्टराइज कर दो, 4K 3 5 जा 15 और 15 से 2 लाना है। 15 से 2 लाने का मतलब क्या, 5 3 जा 15, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा। तो ये 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। 2 के प्लेस पे 5y माइनस 3y राइट करेंगे क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो यहाँ पे भी देखो 5 3 जा 15 हो रहा है और 5 में से 3 माइनस करने पे वैल्यू आपको 2 मिल रही है, क्लियर। 4K, ठीक है। अब यहाँ पे आप y कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 3y प्लस 5 मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 4K, ये आपको क्या मिल रहा है, 3y प्लस 5, और ये क्या मिल रहा है, y माइनस 1। अगर आप कंपेयर करो इस वैल्यूम को, अगर आप इस वैल्यूम को इस वैल्यूम से कंपेयर करते हो तो L की वैल्यू 4K मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू क्या मिल रही है, 4K, B की वैल्यू क्या मिल रही है, 3y प्लस 5, और जो जो H है उसकी वैल्यू आपको y माइनस 1 मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है। एक बार फिर से मैं बताऊंगा स्टूडेंट, ये वाला पार्ट आप खुद ही सॉल्व करोगे बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू।